सभी जी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसर्ट टैब में आते हैं और टेबल्स में आते हैं। टेबल्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो होता यूं है कि दो टैब खुल के आ जाता है। टेबल टूल्स के दो टैब खुल के आते हैं, डिजाइन और लेआउट टैब। ये दो टैब आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और एमएस वर्ड वाले इतने मूर्ख नहीं है कि ये दो टैब दिए हैं सिर्फ और सिर्फ टेबल के लिए, क्योंकि टेबल यूज में आता है, इसका प्रयोग होता है और एमएस वर्ड में इसका इंट्रोडक्शन होता है और एक्सेल में जब जाते हैं तो इसका जबरदस्त यूज होता है। तो आज की वीडियो में टेबल के डिजाइन टैब और लेआउट टैब को समझेंगे एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, जब टेबल में जाते हैं इंसर्ट टैब में और टेबल में, तो देखिए आपको मिलते हैं क्या, ये जो है ये कॉलम बोला जाता है कि ये कितने कॉलम है, 10। और ये जो नीचे में चलता है इसे बोला जाता है रो। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं किस साइड बढ़ रहा है, 8 दिखा रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि पहला जो है 1 शो हो रहा है वो कॉलम के लिए हो रहा है और 8 रो के लिए होता है। एक्सेल में भी जस्ट लाइक यही होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन चलता है। कैसे, पहले कॉलम को लिखा जाता है और फिर बाद में रो को दिखाया जाता है, जैसे A1 B1 B2। खैर एक्सेल में जानेंगे वो चीज। अभी क्या जानते हैं कि ये यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कितने रो लेने कितने कॉलम लेने अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं यहाँ तक लेते हैं तो 10 बाई 8 का आता है, 10 कॉलम आते हैं और 8 रो आते हैं। अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा इंसर्ट कराना तो इंसर्ट से जाकर एक्स्ट्रा इंसर्ट करा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो ले सकते हैं। तो 32,767 ये होता है रो, और कॉलम जो होता है मैक्सिमम 63 ले सकते हैं। और टेबल का कुछ ये बिहेवियर दे रहा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। ये ऑप्शन हम लोग को सीखने के लिए आगे मिलेगा जब टेबल में हम लोग रहेंगे, किसी टेबल में रहते हैं तो उसका जो लेआउट रहता है उसमें मिलता है ऑटो फिट का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। वहां पर जाते हैं तो ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर समझेंगे हम उसको। यहाँ से आप समझ गए हैं कि इंसर्ट में जाते हैं यहाँ पर, तो ये सब कुछ क्या दिया है, इंसर्ट से अपने मर्जी से इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, टेबल को समझना है तो टेबल हमें लेना पड़ेगा जिसमें डाटा एंट्री का काम करे रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नाम के लिए कॉलम ले लेते हैं और दूसरा मोबाइल नंबर के लिए और तीसरा एक ईमेल आईडी के लिए ले लेते हैं। और कितने ले लेते हैं, तो टोटल 8 रो ले लेते हैं। ले लिए। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो है टोटल ऐसे बढ़ा सकते हैं। टेबल की साइड आते हैं नीचे में राइट साइड में, तो ये राइट साइड से ऐसे खींच के बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है इस तरह से। खैर जानेंगे, ये लेआउट का चीज है, लेआउट में समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें लेना है जो नेम लेना है, मोबाइल नंबर और लेना है हमें ईमेल आईडी। ऐसे लिख लिए। अब डाटा एंट्री काम कर लेते, थोड़ा हमको भी समय दे देंगे। देखिए, डाटा एंट्री का काम हो चुका है। फिलहाल क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं इस तरह से। और चाहते हैं फर्स्ट वाले में जो ये लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे माउस को ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कर देते हैं बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अगर चाहते हैं कि ये कॉलम सेलेक्ट करें तो कॉलम के लिए क्या होता है कि इसके ठीक ऊपर जाते हैं, यहाँ पर नेम के ऊपर, नेम जहाँ लिखा है इसके ऊपर जाते हैं, ऐसा एक आइकन बना हुआ आएगा, ड्रॉप साइड एरो आएगा, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो कलर दे सकते हैं या फिर इसका बदल सकते हैं। कह सकते हैं केस, जैसे आर है बड़ा है, एस बड़ा है, इसको छोटा कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ईमेल आईडी क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, और क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोअर केस लेता है, तो लोअर केस कर लेते हैं। देखेंगे सब कुछ लोअर केस में आ चुका है। और कोई कलर देना चाहे तो कलर दे सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिजाइन टैब की और लेआउट टैब की। तो देखिए, डिजाइन टैब जो दिया है, ये डिजाइन टैब सिर्फ डिजाइनिंग होता है, सिर्फ डिजाइनिंग का काम होता है। किसको डिजाइन करा जाता है, तो टेबल को डिजाइन किया जाता है। डिजाइनिंग में क्या आ जाएंगे कि बॉर्डर का कलर कैसा रहेगा, देखेंगे कि बॉर्डर का स्टाइल कैसे रहेगा, बॉर्डर का कह लेते हैं लाइन कैसा रहेगा, बॉर्डर का मोटाई कैसा रहेगा, या बॉर्डर का कलर कैसा रहेगा, कर सकते हैं डिजाइन टैब से। या फिर टेबल का स्टाइल सेट कर सकते हैं। स्टाइल क्या सेट कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ लिखा है हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, ये स्टाइल से संबंधित है। किसके स्टाइल से संबंधित है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल लगा देंगे यहाँ से, तो ये काम करते हैं ऑप्शन। क्या काम करते हैं इनको पहले समझ लेते हैं। तो उससे पहले हमें टेबल स्टाइल लगाना पड़ेगा, तो टेबल स्टाइल कोई लगा लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेबल स्टाइल में हम ये वाला ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर में ये वाला और नीचे में ये ऐसा दे रहा है। ये जब लेंगे तो ही सारा ऑप्शन का इस्तेमाल करके जान पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में इधर लेते हैं तो सारे ऑप्शन को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम टेबल ये ले रहे हैं या फिर ये ले सकते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे। हेडर रो है, हेडर रो को चेकआउट करते हैं,
तो देखेंगे कि ऊपर वाला जो है, हेडर का मतलब होता है ऊपर का, तो हेडर रो है, हेडर रो के डिजाइनिंग में अंतर आ रहा है। टोटल रो बोलता है निचली लाइन को, तो देखेंगे टोटल रो निचली वाली लाइन में इफेक्ट ला रहा है। अब इस वाले टेबल स्टाइल में भी देख सकते हैं इफेक्ट इसका, यहाँ से टोटल रो चेकआउट करते हैं तो देखेंगे इसमें इफेक्ट दिख रहा है। उसी प्रकार से बैंडेड रो का देख सकते हैं। बैंडेड रो क्या करता है कि बैंडेड रो ऐसे चलता है सीध में, इस तरह से ऐसे बैंडेड रो चलता है। अब बैंडेड कॉलम क्या कैसे चलता है, ऊपर से चलता है, ये ऐसे चलेगा नीचे की तरफ, या फिर इस तरह से चलेगा नीचे, या फिर इस तरह से नीचे जाएगा। यहाँ पर इफेक्ट इसका देख सकते हैं बैंडेड रो का। देखेंगे बैंडेड रो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का क्या है, जो ये नेम लिखा है, नेम वाला जो है उसको आप डिजाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं, इस तरह से। लास्ट कॉलम जो ये लास्ट वाला है, ईमेल आईडी वाला, ये रखना चाहते हैं डिजाइनिंग या नहीं। बाकी इसमें समझ चुके हैं क्या दिया है। हाँ, टेबल स्टाइल ऑप्शन जो काम करता है, टेबल स्टाइल दिए रहेंगे तो ही। और क्या है, शेडिंग है। शेडिंग क्या काम करता है, जैसे देखेंगे नेम है, नेम के पीछे ये शेडिंग ही लगा हुआ है, जो स्टाइल के थ्रू लगाए हैं हम लोग। ब्लू लगा हुआ है कलर। चाहते अपनी मर्जी से शेडिंग दे तो सेलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा रो, और यहाँ पर दे सकते हैं, जो मर्जी करे वैसा अपना शेडिंग दे सकते हैं। या फिर कॉलम को देना है तो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन एरो बनेगा, सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके, और यहाँ से जो मर्जी करे वो आप शैडो दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बॉर्डर स्टाइल की। देखिए बॉर्डर स्टाइल क्या चीज़ है कि थीम बॉर्डर दिए रहते हैं, इसमें कुछ बने बनाए जो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही क्या होता है कि हम लोगों को ये पेंटर आ जाता है, और पेंट करने का तरीका क्या है, ड्रैग नहीं किया जाता है, क्लिक किया जाता है। देखिए ये इस पर क्लिक कर देंगे सिर्फ लाइन पर, ये अपने आप बाकी काम कर देगा। कोई और लेना चाहते हैं तो कोई और ले लेंगे, और फिर जिसको करना हो, जिस लाइन को करना हो वहां पर ऐसे क्लिक कर देंगे, बस। बॉर्डर स्टाइल समझ चुके होंगे। अब बॉर्डर से संबंधित यहाँ दे रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर ग्रुप है। बॉर्डर ग्रुप के अंदर रहता है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर्स या बॉर्डर पेंटर या पेन कलर कह सकते हैं। ये बॉर्डर का कलर ही सिलेक्ट करता है, और उसकी मोटाई सेट कर सकते हैं, लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल, यही ऑप्शन होते हैं बॉर्डर्स ग्रुप में। तो लाइन का स्टाइल चेंज करना है या रखना है, जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट जैसे ही करते हैं वैसे ही ये वाला पेंटर आ जाता है, और बस क्लिक कर देंगे, वो ले लेगा। ये लाइन सेट करें हैं, मोटाई सेट करना है तो मोटाई इसका सेट कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, और इस तरह से लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पेंटर है, पेंटर से पेंट करने से बढ़िया है कि हम लोग क्या करेंगे, स्केप करते हैं तो पेंटर छूट जाता है, कीबोर्ड में स्केप बटन प्रेस करते हैं तो। और क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल यहाँ से सिलेक्ट होता है, इस पर क्लिक कर देंगे, टेबल पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस बॉर्डर में, और जो इधर सेट करे रहेंगे लाइन स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ या फिर बॉर्डर का कलर जो सेट करे रहेंगे, या बॉर्डर स्टाइल सेट करे रहेंगे, यहाँ से कर देते ऑल बॉर्डर, तो वही कुछ अप्लाई हो जाएगा जो यहाँ सेट कर रखे हैं। अगर मान लीजिए सेट कर रखे हैं यहाँ पर ब्लैक, और बॉर्डर का स्टाइल कर लेते हैं ये वाला, मोटाई इसका कर लेते हैं, मोटा इतना कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, और टेबल सिलेक्ट है, और क्या करते हैं बॉर्डर्स में आके कह देते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो देखेंगे कि टेबल्स पर पूरा अप्लाई हो चुका है जो यहाँ से सेट करे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ दिया है। और ये वाला बॉर्डर पेंटर जो है, ये तो हर बार आता है, जिस पर क्लिक कर देते हैं ये देखेंगे कि ये आ गया। या फिर लाइन विड्थ पर कर देते हैं कोई सेलेक्ट करके, तो ये देखेंगे कि यही पेंटर हाईलाइट है, यही आया हुआ है, यही चीज़। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं या हटा सकते हैं, ले सकते हैं या हटा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, कोई कलर रेड कर लिए, और चाहते हैं कि ये पेंटर अभी जो आया है इसको हटा लेते हैं, स्केप से हटा सकते हैं, या फिर इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये हट चुका है देखेंगे। अब टेबल को सिलेक्ट करके फिर से अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, जो लगाना चाहते हैं, टॉप में या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं। तो डिज़ाइन समझ गए हैं कि टेबल की डिजाइनिंग कैसे होता है। अब लेआउट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेआउट, क्योंकि लेआउट ही मस्त है और मस्ट है, मस्त है और मस्ट है। देखिए लेआउट को समझते हैं। पहला देता है सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट क्या कर सकते हैं, सेल को, कॉलम को, रो को, टेबल को। जैसे देखिए ये वाला टेबल है, किसी सेल में आ जाते हैं, किसी सेल में, और इसमें क्या करते हैं, कहते हैं सेलेक्ट हो जाए सेल जिसमें है, ये है विजय राजपूत वाला मोबाइल नंबर है, यही सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि सेलेक्ट हो चुका है, और जब सिलेक्ट होता है तो इस पर कमांड दे सकते हैं,
शैडो लगाना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, जो करना हो वो कर सकते हैं। अगर यही काम माउस से करना चाहते हैं तो सेल के लेफ्ट साइड के थोड़े से ऊपर आएंगे तो ऐसा आइकन बना हुआ आएगा, क्लिक करेंगे सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से इस तरह से कर सकते हैं। किसी और सेल पर जाते हैं, लेफ्ट साइड में क्लिक करते हैं, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से इस तरह से सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्लिक यहाँ रखते हैं और आते हैं टेबल वाले ग्रुप से सेलेक्ट सेल, तो सेलेक्ट सेल हो जाएगा। कोई पूछे सिलेक्शन में या सिलेक्शन के कितने प्रकार है टेबल के, तो वो कितने हैं, 4 है, सेल, कॉलम, रो, टेबल। टेबल के लिए क्या है, टेबल पर क्लिक करते हैं तो टेबल पूरा हो जाता है, या फिर माउस से करते हैं इस वाले प्लस पर क्लिक तो ये पूरे के पूरे टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉलम और रो की। तो क्या है कि रो के ऊपर आते हैं या कॉलम के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ आते हैं हम लोग, कॉलम के ऊपर नेम जहाँ लिखा है थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऐसा आइकन बना हुआ आ जाएगा ड्रॉप डाउन एरो वाला, और इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में अगर प्रेस कर रहेंगे कंट्रोल, तो उसके साथ में अगर जाते हैं तो जितने सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन प्रेस कर रहेंगे और फिर 2, 3, 4 जितने कॉलम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रो सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, मार्जिन वाले एरिया में आते हैं और मार्जिन वाले एरिया से क्लिक कर देते हैं सिर्फ, तो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। कंट्रोल के साथ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस कर रहेंगे और जिसको जिसको सिलेक्ट करना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो या शेडिंग ऐसे करके लगा सकते हैं उस पर। चलिए लेआउट में समझते हैं व्यू ग्रिड लाइन क्या है। व्यू ग्रिड लाइन क्या है, देखिए डिजाइन में आते हैं, डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल में आते हैं तो इसमें 3 तरह के होते हैं, प्लेन टेबल्स, ग्रिड टेबल्स, स्टाइल जो होते हैं टेबल्स के, और एक होता है लिस्ट टेबल्स। तो देखिए जो ग्रिड वाले में है या प्लेन टेबल में है, तो प्लेन टेबल में किसी एक को ले लेते हैं जिसमें बॉर्डर ना दिख रहा हो, प्लेन हो सिर्फ, ये वाला ले लेते हैं। तो देखेंगे कि इसमें डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन यही ग्रिड लाइन है। चाहते हैं ग्रिड लाइन ना दिखे, जैसे देखेंगे यहाँ हाईलाइट है, ना दिखे ग्रिड लाइन, तो यहाँ से ग्रिड लाइन चेकआउट कर लेंगे। चाहते हैं ग्रिड लाइन दिखे, फिर व्यू ग्रिड लाइन करेंगे, इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये डिजाइन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डिजाइनिंग लिए हैं। अगर प्लेन लिए रहेंगे जिसमें बॉर्डर्स ना दिख रहे हो, तो वहाँ ग्रिड लाइन मदद करते हैं कि हम अपना एंट्री का काम कर सकते हैं ग्रिड लाइन लगाकर। नहीं लगाए रहेंगे तो इस तरह से दिखेगा, जो समझ में आसानी से नहीं आएगा। अब बात करते हैं लेआउट में प्रॉपर्टीज की। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या काम करता है कि जो ये रो है, कॉलम है, सेल है, इनका अलाइनमेंट करता है। टेबल का अलाइनमेंट करता है टेक्स्ट के सापेक्ष में, ये जो दे रहा है टेक्स्ट के सापेक्ष में, टेक्स्ट के सापेक्ष में देता है। टेक्स्ट से टेबल किधर रहेगा, सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में रहेगा। और लेफ्ट में अगर रहता है तो इंडेंट इसका क्या रहेगा, कितना दूरी रहेगा। और टेक्स्ट रैपिंग है नॉन और अराउंड। जैसे क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई मैटर रहेगा तो ही इसको समझ पाएंगे अराउंड का, ये बाकी अपने से खुद से कर लेंगे। अराउंड का बताते हैं, बाकी रो है, कॉलम है, सेल है, ये तीनों चीज क्या है कि अलाइनमेंट करता है। हाइट कितना रहेगा रो का, या फिर कॉलम जो है उसका क्या रहेगा चौड़ाई या मेजरमेंट किस में रहेगा। सेल है, सेल का विड्थ क्या रहेगा, मेजरमेंट किस में रहेगा। अल्ट टेक्स्ट जो है, अल्ट टेक्स्ट थोड़ा सा काम के है। काम क्या है कि ये फाइल किसी को शेयर कर देते हैं और वो जो व्यक्ति है किसी को बताना चाहता है कि ये डाटा है, और जो जिसको बता रहा है वो अंधे लोग हैं या सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो हम जो टेबल तैयार करते हैं उस टेबल के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, टाइटल क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ताकि कोई पढ़े तो जो दूसरा व्यक्ति है सिर्फ सुनकर ही समझना चाहे तो सुनकर समझ सकता है। अल्ट टेक्स्ट जो काम करता है वो काम करता है कि किस पर, टेबल्स पर, डायग्राम पर, इमेज पर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिससे कि अगला समझ सके। चलिए टेबल की समझ लेते हैं। मेटर लेके अराउंड टेक्स्ट क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर मेटर ले लेते हैं, तब समझने की कोशिश करेंगे, R&D कर लिया जाए। अब देखिए ये रहा टेबल और ये रहा टेक्स्ट। टेबल को अगर छोटा कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब टेबल को पकड़ के ले जा रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, देखेंगे कि टेक्स्ट जो है इसके इर्द गिर्द है। अगर लेआउट में जाकर प्रॉपर्टीज से इसका अराउंड वाला जो ऑप्शन है नन कर देते हैं, तो नन का क्या होता है कि टेक्स्ट जो इसे अराउंड आ रहे थे, इसके आसपास आ रहे थे, अब आसपास नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे। नन कर लेंगे तो देखेंगे ऊपर और नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या दिया है। प्रॉपर्टीज में सिर्फ याद करेंगे टेबल, रो, कॉलम और सेल तीनों का अलाइनमेंट सेट किया जाता है। और ऑल टेक्स्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऑल टेक्स्ट किस पर लगते हैं। अब बात करेंगे ड्रॉ टेबल की। तो देखिए ये जो ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ वाले ग्रुप में 2 ऑप्शन होते हैं, ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल। तो ड्रॉ इससे पहले हम लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल गया है। वो कहाँ मिला था, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल्स वाले ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ ड्रॉ टेबल मिलता है। ड्रॉ टेबल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों के पास एक
पेंटर आ जाता है, जिससे कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वही सेम काम करते हैं, स्केप कर लेते हैं। जब लेआउट में रहते हैं, टेबल के लेआउट में, और ड्रॉ लेते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सिंगल क्लिक करेंगे और ये जो लेता है डिजाइन, स्टाइल, लाइन, जो भी लेता है डिजाइन टेबल का, वो लेता है जो डिजाइन में सेट करे रहेंगे पहले से, वही लेता है। ब्लैक कर लेते हैं और इसका स्टाइल कर देते हैं ये वाला। लेआउट में आते हैं और क्या करते हैं कि ये जो ड्रॉ टेबल है इसको ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, वही ले रहा है स्टाइल। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे क्या काम करता है। वही अब इरेज का काम है, इसके अपोजिट ही है, इरेज का काम करता है। बस क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक, वो इरेज हो जाएगा। अब डिलीट दे रहा है, तो डिलीट में सेल को डिलीट करते हैं, कॉलम को डिलीट करते हैं, रो को डिलीट करते हैं और टेबल को डिलीट करते हैं। जो चीज़ सेलेक्ट करते थे वही चीज़ यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर कहीं पर क्लिक रहेगा, उससे कोई मतलब बनने वाला नहीं है। कहीं पर भी क्लिक रहना चाहिए, सिर्फ नेम वाले पर क्लिक है, नेम वाले पर क्लिक है। अब कहते हैं डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट क्या करना चाहते हैं, कॉलम। कॉलम डिलीट कर देंगे तो जो नेम वाला जो कॉलम है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोल जेड कर लिया जाए। टेबल में आते हैं, डिलीट में आते हैं और फिर उसके बाद चाहते हैं कि टेबल डिलीट हो जाए पूरा का पूरा, तो यहाँ डिलीट करेंगे, टेबल पूरा चला जाएगा। कंट्रोल जेड कर लिया जाए। फिर आते हैं लेआउट में, अब कहते हैं कि रो डिलीट हो जाए। तो देखिए जहाँ क्लिक रहेगा, नेम वाले पर क्लिक है तो रो का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ये रो कहते हैं डिलीट हो जाओ भैया, डिलीट, तो पूरा का पूरा वो रो डिलीट हो गया। तो आप समझ चुके हैं कि रो कॉलम कैसे डिलीट करते हैं। अब सेल समझना है कि सेल डिलीट कैसे करते हैं। जैसे ये जो रवि वाला है नाम, इसे डिलीट करना है, ये सेल डिलीट करना है, तो सेल पर जाते हैं, डिलीट पर जाते हैं और सेल कहते हैं डिलीट हो। तो ये 4 ऑप्शन आते हैं डिलीट सेल जब करने जाते हैं। एक्सेल में भी सेम चीज़ आता है, तो इसलिए ध्यान देंगे लेआउट टैब के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी समझ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ने वाले, जानने वाले या जान रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सेल में भी यूज़ होते हैं। कहते हैं कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, हम ओके करेंगे, यानी सेल को डिलीट करना चाहते हैं, और जब ये डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा कि शिफ्ट हो जाएगा सेल लेफ्ट में। तो देखेंगे कि लेफ्ट से जो मेटर था वो लेफ्ट में आके शिफ्ट हो गया, लेफ्ट आकर शिफ्ट हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर डिलीट करते सेल और कहते कि नहीं शिफ्ट हो जाएगा अप, तो क्या होगा इससे कि रवि कुमार तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन सुरेश जो है ऊपर चढ़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे सेल डिलीट करते हैं। और नीचे वाला जो ऑप्शन दे रहा है डिलीट सेल, जाते हैं नीचे, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है जो डिलीट में जाते हैं, डिलीट रो और कॉलम के लिए दिया है। जैसे कहते थे डिलीट इंटायर रो, तो सेल नहीं करेगा, जिस सेल में है उस सेल का इंटायर रो खत्म कर देगा। ये सुरेश वाले में है तो सुरेश का जो डिटेल्स है पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। ऐसे कंट्रोल जेड कर लिया जाए। अगर कहते हैं कि कॉलम डिलीट कर दिया जाए, इंटायर कॉलम, डिलीट सीट पर जाते हैं और इंटायर कॉलम कर दिया जाए, तो कॉलम इंटायर करेगा। तो देखिए रवि वाले में है, रवि वाले का कॉलम क्या है, पूरा नेम वाला जो है वो सारा। तो डिलीट करते हैं इंटायर कॉलम, तो पूरा का पूरा नेम वाला कॉलम खत्म हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए आता है रो और कॉलम, रो और कॉलम इंसर्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, इंसर्ट। देखिए इंसर्ट 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 क्या दिया है, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। ये जो दे रहा है अबव बिलो करके, ये देता है 2 ऑप्शन रो के लिए, और ये दो जो ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट और राइट के लिए, ये देता है कॉलम के लिए। जैसे अभी क्या करते हैं कि नेम वाले पर क्लिक है, कहते हैं कि एक हमें राइट में चाहिए कॉलम, ये कॉलम का है, करते हैं राइट में। देखिए राइट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। कंट्रोल जेड करते हैं इसको। अगर मोबाइल वाले के पास में है या फिर ईमेल आईडी के पास, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी वाले सेल में रहते हैं और कहते हैं कि इंसर्ट राइट, तो क्या होगा कि राइट में आएगा, इसके आगे आ जाएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट का, ताकि इसके लेफ्ट में एक कॉलम आ जाए, इस तरह से कॉलम आ जाएगा। तो आप कॉलम को इंसर्ट आराम से करा सकते हैं। अब ये रहा रो का, तो क्या करते हैं कि रवि वाले पर क्लिक करते हैं, कहते हैं कि रवि से पहले एक रो आ जाए। तो पहले कहने को तो ऊपर, तो यहाँ दिया है अबव, ये एरो भी दे रहे हैं ऊपर में, कर देते हैं क्लिक, तो देखेंगे कि यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुका है, जिसमें एंट्री का काम आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, इंसर्ट बिलो, यानी अजय के नीचे हमें क्या करना है, एक रो लेना है। तो बिलो करेंगे तो अजय के नीचे एक रो ऐसे इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो आप इंसर्ट भी करा सकते हैं रो और कॉलम को यहाँ से।
अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल जो है एक्सेल में जाते हैं तो वहाँ 4 ऑप्शन मिल जाते हैं हम लोगों के मर्ज के लिए, मर्ज इन सेंटर, मर्ज सेल, मर्ज अक्रॉस और एक आता है अनमर्ज करके। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ सिर्फ मर्ज का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मर्ज क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखेंगे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, नीचे में एक रो है। इसको चाहते हैं तीनों मर्ज हो जाए। क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। तीनों सेल मर्ज हो जाए, एक में मिल जाए। जो ये लाइन आ रहा है, बीच का बैरियर आ रहा है, ये बैरियर खत्म हो जाए तो मर्ज कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा? बैरियर खत्म हो जाएगा। देखेंगे कि ये बैरियर खत्म हो चुका है। ऐसे खैर इस पर बॉर्डर लगा लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। डिजाइन में जाते हैं, बॉर्डर का लाइन पतला ले लेते हैं और कलर रख लेते हैं ब्लैक, ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद बॉर्डर में जाकर कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। अब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से लेआउट में आते हैं, मर्ज समझ में आ गया। स्प्लिट सेल क्या दिया है अब इसको समझ लेते हैं। स्प्लिट क्या काम करता है? जैसे ये तो मर्ज हो चुका है, अब चाहते थे कि जैसा था वैसे ही हो जाए मेरे मर्जी से, तो स्प्लिट में जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना चाहते हैं? कॉलम किसको बोलता है भैया? ये इसको बोलता है। 1 2 3, 3 कॉलम है। हम चाहते हैं यहाँ पर भी 3 कॉलम रहे। ये जो मर्ज हो गया यहाँ 3 कॉलम रहता है, 1 2 3। तो यहाँ क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। और रो कहते हैं कि जो ये रो दिया है एक ही है, एक ही रखना चाहते हैं, ओके कर लेंगे। जैसा था वैसे ही हो जाएगा, बस इसको शिफ्ट करना रहेगा ये वाले लाइन को। तो इस लाइन पर जाते हैं तो ये पकड़ने के लिए देता है लेफ्ट या राइट में, इसको पकड़ के आप शिफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर चाहते हैं कि ये जो रो है स्प्लिट हो, सेल क्या हो? स्प्लिट हो, टूटे। कैसे टूटे? कॉलम चाहते हैं हम कि कॉलम 3 तो आए, कॉलम 3 तो आए, लेकिन रो 2 आए। रो क्या है? 2 आए। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 रो आ जाएंगे और 2 रो 3 कॉलम में बटे हुए आ जाएंगे। देखेंगे 2 रो आया है, 3 कॉलम में बटा हुआ है, 1 2 3, और 2 रो है 1 2। आप समझ चुके हैं कि स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट टेबल भी होता है, स्प्लिट टेबल भी होता है। जैसे क्या है कि अजय है और अजय के ऊपर सुरेश है, हम कहते हैं यहीं से स्प्लिट हो जाए, टेबल 2 टुकड़ों में बट जाए। तो स्प्लिट करेंगे तो टेबल देखेंगे 2 टुकड़ों में इस तरह से बढ़ जाएगा। अब इस पर काम करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, जिस पर काम करना चाहते हैं वहाँ से काम कर सकते हैं। ऑटो फिट यहीं पर बात करने वाले हैं। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कंटेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि जितना इसमें मीटर रहेगा उतना ही बढ़ेगा। जैसे एक नया टेबल इंसर्ट करा लिया जाए, यहाँ पर इंसर्ट में जाना पड़ेगा, टेबल में जाना पड़ेगा और फिर इंसर्ट कराना पड़ेगा। इस तरह से ये आता है ऑटो फिट विंडो के अनुसार। जितना विंडो है उतना ही आ रहा है। करते ऑटो फिट कंटेंट, यानी जितना कंटेंट रहेगा उतना ही ये बढ़े, उसके अनुसार, कंटेंट के अनुसार। अब इसमें कंटेंट जैसे ही डालेंगे, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, जितना टेक्स्ट डालेंगे उतना ही बढ़ेगा। ये ऑटो फिट कंटेंट है, कंटेंट के अनुसार बढ़ने वाला है। सेलेक्ट कर लेते हैं, कह देते हैं कि नहीं विंडो के अनुसार बढ़े। तो देखेंगे कि ये विंडो हम लोगों का यहाँ से चालू हो रहा है और फिर यहाँ से, तो ये विंडो के अनुसार हो गया। अब एक देता है ऑप्शन फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देते हैं तो क्या होता है कि जितना भी चाहते हैं उतना अपना एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट यहाँ से भी होता है, हाइट और विड्थ, यहाँ से भी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। और जब एक बार फिक्स कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये फिक्स्ड रहेगा, जो टेबल का कॉलम है उतना ही रहने वाला है, टेक्स्ट जितना भी टाइप कर ले। देख रहे हैं कि उतना ही रह रहा है। क्या? कॉलम रह रहा है, रो बढ़ रहा है, कॉलम वही रह रहा है। जब हम लोग क्या कर दे रहे हैं? फिक्स्ड कर दे रहे हैं कॉलम विड्थ को। कॉलम विड्थ फिक्स रहेगा, कॉलम विड्थ फिक्स रहेगा। किसको फिक्स किया जाता है? कॉलम विड्थ को फिक्स किया जाता है। रो बढ़ता रहता है। अब दे रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो ये क्या करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रो को। रो को करने के बाद बराबर भागों में बांट देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या है? बराबर बराबर भागों में कॉलम को बांट देते हैं। अब बात करेंगे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट क्या देता है कि अलाइनमेंट कर सकते हैं जब इसमें एंट्री करे रहेंगे। जैसे यहाँ पर एंट्री करे हैं हम लोग इस टेबल में। अगर इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक टेबल अलग है, एक टेबल अलग है। इस निचले वाले टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। कर देते हैं इसमें क्या, ये देखिए ऑप्शन मिलते 3 ऑप्शन करके आते हैं। ये क्या ऑप्शन देता है? इधर वाला लेफ्ट का है बटन, और ये वाला है राइट का, और बीच वाला है सेंटर का। ये वाला जो है अपर का है, या कह सकते हैं कि टॉप का है। टॉप से लेफ्ट में रखेगा, टॉप से सेंटर में रखेगा, और टॉप से राइट में रखेगा। और ये है मिडल का, तो मिडल से लेफ्ट, मिडल से सेंटर और मिडल से
राइट रखेगा। और ये बॉटम है पेंदी, यानी कि बॉटम में लेफ्ट रखेगा, सेंटर और फिर राइट। तो इस तरह से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। सेल के अंदर जो रहेगा मीटर, उसको कहाँ से कैसे रखना है। जैसे बड़ा रहता है अगर, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कह देते हैं कि टॉप में रहेगा और सेंटर में रहेगा। देखिए टॉप एंड सेंटर में ये वाला आ गया। टेबल पूरा सिलेक्ट रहेगा तो टेबल पूरे टेबल पर काम करेगा। सेंटर में ले जाते हैं ऊपर, कहते बॉटम में रहेगा, पेंदी में रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो पेंदी में आ गया देखिए सेल के अंदर। कहते नहीं, सेंटर से रहेगा और सेंटर में रहेगा, यानी कि मिडल से रह के सेंटर में जाएगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस तरह से डायरेक्शन रखना चाह रहे हो। सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन सेट कर सकते हैं। सेल के अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टॉप से कितना मार्जिन छोड़ेगा, मार्जिन छोड़ के रहेगा ये टेक्स्ट, या फिर लेफ्ट से राइट से बटन से कितना छोड़ के रहेगा। और ऑटोमेटिक रिसाइज टू फिट कंटेंट, ये ऑटोमेटिक रिसाइज कर लेता है कंटेंट के अनुसार। अगर चाहते हैं स्पेस देना चाहें, स्पेस ये सेल के बीच में स्पेस, ये सेल है फिर ये सेल फिर ये सेल है, इसके बीच में स्पेस देना चाहते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। देखेंगे स्पेस सेल के बीच में आ जाएगा इस तरह से, सेल के बीच में एक दूसरे के बीच में जितना देंगे उतना आ जाएगा। शॉर्ट जो है, शॉर्ट हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। शॉर्ट क्योंकि काम का चीज़ है, शॉर्ट को हम लोग एक्सेल में जानेंगे कि शॉर्ट कैसे करते हैं। शॉर्ट बाय दिया है, यानी कि जो नेम के अनुसार करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं और शॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो नाम जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। या पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ के अनुसार आ जाएगा। अब दिन बाय करके देता है। ये क्या चीज़ देता है कि नाम तो शॉर्ट कर लेंगे, फिर चाहते हैं कि उसका मोबाइल नंबर है या फिर कुछ और है डाटा, उसके अनुसार भी हो, नाम के अनुसार हो जाए, फिर इसके अनुसार भी हो जाए, फिर इसके अनुसार भी हो जाए, तो ये काम करते हैं। अब ये हेडर रो और नो हेडर रो। हेडर रो बताते हैं तो हेडर रो को कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, वो शॉर्ट होने वाला नहीं रहेगा। कहते हैं कि हेडर रो नहीं है मेरे पास, आप शॉर्ट करो सब चीज़ को, तो सब कुछ को शॉर्ट कर देगा। कहते नहीं हेडर रो अलग सा है मेरा, अलग उसको रहने दिया जाए, बाकी को शॉर्ट किया जाए, तो यहाँ से शॉर्ट करता है इस तरह से काम। अब बात करते हैं रिपीट हेडर। तो क्या होता है कि टेबल जब बड़ा रहता है, 4 पेजों पर या 10 पेज पर चला जाता है, आप प्रिंट करने जाते हैं, तो हेडर क्या होता है, सिर्फ टॉप में ही प्रिंट होता है, हर पेज पर प्रिंट नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं रिपीट हेडर हो, तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, हर पेज पर हेडर दिखने लगेंगे प्रिंटिंग टाइम में। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये क्या काम करता है कि जो हम लोग टेबल में ये सब कंटेंट है, इनको हम लोग टेक्स्ट में रख सकते हैं। टेक्स्ट में किस तरह से, पैराग्राफ मार्क्स लगाकर या टैब देकर, टैब करने के बाद टैब देते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आता है वैसे, या कोमा लगाकर टेक्स्ट आ जाए सब मेरा, टेबल से हटने के बाद कोमा लग के आ जाए या टैब लग के आ जाए, या पैराग्राफ मार्क्स दे सकते हैं या कोई और वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ और वैल्यू में प्लस दे देते हैं या स्टार दे देते हैं, स्टार देते हैं, स्टार कर करके सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। ओके कर लेते हैं, देखेंगे अजय स्टार, मोबाइल नंबर स्टार, ऐसे ऐसे करके आ गया। इसको चाहते हैं फिर से टेबल में लेके चला जाए, तो फिर इंसर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल का ऑप्शन अब कहीं नहीं मिलता है, यहीं मिलता है इंसर्ट में। और फिर कहते हैं कि इसे क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट से इसको टेबल में कर दिया जाए। तो पूछेगा कितने रो कितने कॉलम है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये ले लेता है। फिर ये अपने मर्जी से यहाँ डाल सकते हैं, ये फिर ऑप्शन बिहेवियर का डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद सेपरेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेपरेट करना है, स्टार है, कोमा है, टैब है, क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ऑर्डर में जाके स्टार मेरा है, स्टार है, उसी को समझा जाए कि वो सेपरेटर है, सेपरेट किया जाए, ओके कर दिया जाए, तो इस तरह से फिर से आ जाएगा। तो देखेंगे कि हम लोग ऑप्शन जो लेआउट में आ रहे हैं, यहाँ देता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लेकिन जब इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में देता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट से टेबल में इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट में जाना पड़ता है, और टेबल जो रहता है, टेबल को टेक्स्ट में करना रहता है तो वो लेआउट में जाना रहता है। ये बात याद रखेंगे। फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला हम लोग को आसानी से समझ में आता है एक्सेल में, यहाँ भी समझ सकते हैं एमएस वर्ड में, लेकिन एक्सेल में ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें बेसिक फार्मूले जो होते हैं, पेस्ट फंक्शन जो है यहाँ पर देखेंगे, एंड, एवरेज, काउंट, डिफाइन, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं, फार्मूला दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि एमएस वर्ड में बताएं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देंगे कि हाँ इस पर बताया जाए, एमएस वर्ड में बताइए, नहीं तो फिर एक्सेल का जो चल रहा है हम लोग का सीरीज, उसमें हम लोग इसको अलग से सीख लेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।